प्यारे बच्चों, क्लास 10 मैथमेटिक्स के इस वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन याद आ गया होगा। सबको बताया गया है कैसे इसको सॉल्व करना है। तो इसके लिए पहले हम आपको गुलाब जामुन दिखाएंगे। अब इसमें क्वेश्चन है, इस गुलाब जामुन पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। फाइंड अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन्स। इस तरह के 45 गुलाब जामुन में शुगर सिरप कितना होगा? ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद टू हेमीस्फेरिकल एंड विद लेंथ 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर। अब ऐसे केस में हम करेंगे क्या? इस गुलाब जामुन को हमें कट करना है। हम आपको दिखा रहे हैं, इसको बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। ये गुलाब जामुन के जो हेमीस्फेरिकल एंड्स हैं, इसको हम यहां से एक बार कट करेंगे और एक कट इसका यहां से करेंगे। तो गुलाब जामुन का ये जो बीच का पार्ट आया, ये सिलिंड्रिकल पार्ट आया, और ये जो दोनों पार्ट आए, ये हेमीस्फेरिकल पार्ट आए। तो एक गुलाब जामुन में जब हमको वॉल्यूम निकालना होगा, तो इसका ये सिलिंड्रिकल पार्ट का वॉल्यूम प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम आ जाएगा। इस तरह से हम 45 गुलाब जामुन के लिए 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसके अंदर शुगर सिरप है, ये तो शुगर सिरप इसने एक्स्ट्रा दे दिया, लेकिन जो शुगर सिरप है वो इसके अंदर है, ये इसके अंदर शुगर सिरप है। तो इन्होंने कहा है कि 30% एक गुलाब जामुन का जो वॉल्यूम होगा उसका 30% शुगर सिरप उसके अंदर है। तो हम जो 45 से मल्टीप्लाई किए हैं उसका फिर 30% निकालेंगे। इस सॉल्यूशन आपको दिखा रहे हैं कि इसको कैसे करना है। बीच में सिलिंड्रिकल पार्ट, साइड में दो हेमी स्फेरिकल पार्ट। बहुत ही टेस्टी क्वेश्चन है ये। अभी क्वेश्चन बताने के बाद मुंह मीठा किया जाएगा। फाइनली गुलाब जामुन को देखने के बाद, अभी इसको खाया भी जाएगा, उसको देखने के बाद अब हमने इसको फिगर ड्रा कर दिया। तो जैसे उसमें हमने एक कट यहां पे किया, दूसरा कट यहां पे किया, इससे क्या मिलता है कि जो ये 2.8 है ये इसका डायमीटर हो गया, और ये 1.4 ये इसका रेडियस आ गया। इधर भी 1.4 इसका रेडियस। तो जो बीच का सिलिंड्रिकल पार्ट था ये आ गया 2.2 सेंटीमीटर। क्यों ऐसा आ गया? क्योंकि पूरी लेंथ उसकी 5 सेंटीमीटर दी गई थी। 1.4 का हेमीस्फेरिकल एंड ये अलग हो गया, और 1.4 का हेमीस्फेरिकल एंड ये भी अलग हो गया। तो अब जो बीच का पार्ट बच रहा है वो है 2.2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? इसके पार्ट देखेंगे। जो बीच का पार्ट है, मैंने रियल गुलाब जामुन में दिखाया था, बीच का पार्ट सिलिंड्रिकल है। तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेरिकल पार्ट, हेमीस्फेरिकल पार्ट को भी लिख लिया, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। इसमें क्या होगा? सिलेंडर का वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच, सॉल्व में सबको आ रहा होगा। पाई आर स्क्वायर एच वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। क्या होता है भाई?
2/3 पाई आर क्यूब, पाई आर स्क्वायर एच प्लस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। यहां पे रेडियस सेम है सिलिंड्रिकल पार्ट और हेमिस्फेरिकल पार्ट का, तो हमने यहां पर पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया। ये आ गया h प्लस 4/3 आर, ये आ गया। अब ये पाई की वैल्यू पुट करते हैं 22/7, आर स्क्वायर 1.4 होल स्क्वायर, h हाइट सिलेंडर में सिलेंडर में लेंथ जैसी कोई चीज होती नहीं है, उसको हम हाइट के फॉर्म में यूज करते हैं। तो यहां पे इसकी हाइट हो गई 2.2, यानी कि h की प्लेस पर 2.2 प्लस 4/3 इंटू आर 1.4। अब इसको हमें कैलकुलेट करना है। वीडियो पास करके आप इसका कैलकुलेशन करके बता सकते हैं कि कितना आया। कैलकुलेशन में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो कैलकुलेशन 22/7 इंटू 14 स्क्वायर सबको मालूम है 1.96 ये आ जाएगा डेसिमल के साथ, और ये होगा 2.2, और इनका दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ये होगा 5.6/3। इसके बाद एलसीएम ले लेंगे, यह हो जाएगा 22/7 इंटू 1.96, इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6/3। इसको फटाफट, कैलकुलेशन एरर नहीं होना चाहिए। अब हम इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। 22/7 इंटू 1.96 इंटू इसको ऐड करेंगे तो 12.2 आ जाएगा, तो 12.2/3 ये हो जाएगा। अब इसको फाइनली जब सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। वॉल्यूम ऑफ, ये जो सॉल्व हो रहा है ये वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन के लिए आ रहा है। अब इसके बाद हमें 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालना है, तो इसके बाद क्या करते हैं, देन वॉल्यूम ऑफ, यहां पे हमने इसको इतने पे छोड़ दिया है, एक साथ जब 45 से मल्टीप्लाई कर लेंगे उसके बाद कैलकुलेट कर लेंगे। वॉल्यूम ऑफ 45 सच गुलाब जामुन, 45 सच गुलाब जामुन इज इक्वल टू, ये पूरा जो डेटा आया इसको 45 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 45 इंटू 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2/3। अब ये 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, 15 हो जाएगा, इज इक्वल टू 15 इंटू 22/7 इंटू 1.96 इंटू 12.2। इन सबको मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड करेंगे। आप वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और इसके बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन के बाद क्या आएगा, 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब, ये बाई कैलकुलेशन आया। 45 गुलाब जामुन का ये वॉल्यूम है। अब इसके बाद क्या करना है, कह रहा है कि एक गुलाब जामुन, अभी मैंने दिखाया था कि एक गुलाब जामुन में शुगर सिरप यानी चाशनी भी होती है, तो इन्होंने कहा एक गुलाब जामुन में जो उसका वॉल्यूम था उसका 30% था, तो हमने 45 का वॉल्यूम एक साथ निकाला और इसी का 30% फाइंड कर लेंगे। तो इसके बाद देन वॉल्यूम ऑफ शुगर सिरप 30% ऑफ 1127.28, इसका 30% निकालेंगे और हमारा आंसर एक्यूरेट आ जाएगा। कुछ सोचना ही नहीं है इसमें। इसके लिए आएगा 338.18 सेंटीमीटर क्यूब। आप कैलकुलेशन करके देख लेंगे। 30% अगर टिपिकल लग रहा है तो 30% का मतलब इस पूरे नंबर को 30/100 से मल्टीप्लाई करना है। तो 30/100 से मल्टीप्लाई करने का मतलब हो गया कि 0.3 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो 30% उसका निकल जाएगा।
तो ये वैल्यू आ गई। अप्रॉक्स आपका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 338 सेंटीमीटर क्यूब। तो भाई ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो चुका है और अब हम गुलाब जामुन खा सकते हैं। तो मित्रों, ये रहा गुलाब जामुन। इस क्वेश्चन के लगने की खुशी में ज़्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक छोटा सा पार्ट जो इसका हेमीस्फेरिकल एंड है, मैं खा के बताता हूं। ये इसका हेमीस्फेरिकल एंड है, दिखाई दे रहा होगा, बहुत ही साफ हेमीस्फेरिकल एंड है। इसको खाया जा रहा है। और इसके अंदर शुगर सिरप भी बहुत है। ये देखिए, शुगर सिरप इसका निकल रहा है, शुगर सिरप बहुत है। तो इसी खुशी में एक बार इसको खाया जाए। थैंक यू सो मच।